हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी को, राम राम। जल्दी से क्लास के अंदर आ जाइए। और जैसा कि हमने कहा था कि अगले सेशन में इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। शुरू किया था हमने शब्द विचार या यूं कहें शब्द भेद, और इसका सारा आपको मतलब डेफिनेशन मतलब मीनिंग समझा दिया था कि भेद क्या होता है, प्रकार, टाइप, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो जिसने अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखा जाके चेकआउट जरूर से कर लेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद की डिस्कशन कर ली थी। 4 मुख्य प्रकार होते हैं। 5वां संकर शब्द होता है। संकर शब्द को मुख्य 4 भागों में क्यों नहीं रखा, अब ये क्वेश्चन तो ये आई थिंक हमने डिस्कस नहीं किया था, इसको जान लो। संकर शब्द को इन मतलब पांचों के साथ कंसीडर क्यों नहीं, सॉरी, चारों के साथ कंसीडर क्यों नहीं किया जाता है, 5 क्यों नहीं कर दिए जाते हैं, है ना। है तो हालांकि 5 मानते हैं हम, 5 हैं, पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर 4 ही होता है। आंसर आई थिंक 4 ही होता है। ठीक है, और देखो, संकर शब्द 2 भाषाओं से मिलके बना है, हमने ये भी डिस्कस किया था। 2 भाषाएं कौन कौन सी, जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, सिनेमा घर, है ना। तो अब हमने देशज और विदेशज शब्द की बात की थी, तो सारी भाषाएं तो इसके अंदर भी आ गई। तत्सम में संस्कृत आ गई, तद्भव में हिंदी आ गई। ठीक है, यानी जो कि डेवलप हुए हैं संस्कृत से, तो वो सारी भाषाएं तो इन चारों में आ गई। इसीलिए इन संकर शब्दों को हमने इन 4 भागों में नहीं रखा। ठीक है, और संकर शब्द है इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि संकर शब्द क्या है भैया, वो आपको बताना होता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हमने क्या किया था, अर्थ के आधार पर शब्द भेद को भी समझ लिया था। सार्थक क्या होते हैं, जिनका अर्थ होता है ना। और निरर्थक क्या होते हैं, जिनका अर्थ नहीं होते हैं। जैसे कि कपड़ा वपड़ा बोल देते हो आप घर पे, है ना, मेरे कपड़े वपड़े दो यार, क्या खरीदने कपड़े वपड़े। तो कपड़े तो शब्द ठीक था, सार्थक था, पर वपड़े जो बोल दिया ना, कपड़ा वपड़ा, है ना, ये निरर्थक हो गया। ठीक है, मतलब जिसका अर्थ नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ से कम ही क्वेश्चन पूछता है, बट आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात रही ये। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे, आज के इस टॉपिक में हम व्युत्पत्ति अथवा इसको हम बोलते हैं रचना। रचना के आधार पे शब्द भेद। ठीक है, रचना के आधार पे शब्द भेद होते हैं जी 3, ये आज हमको करने हैं। और उसके पहले हम देखेंगे रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, 2, विकारी और अविकारी। एक सेकंड में वाटर पी लो, पहले तो वाटर पिया जाए। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके जी, ये हो गया हमारा। हाँ, शब्द भेद किसके आधार पे बात हुई है, तो प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं। प्रयोग के आधार पे 2 भेद होते हैं, अब उनकी बात होगी यहाँ पे। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी के पहले जुड़ा है अ, जिसका मतलब होता है ना, है ना। अ का मतलब होता है ना, ये उपसर्ग है। ठीक है, याद रखिए, उपसर्ग। उपसर्ग शब्द का वह टुकड़ा होता है जो किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़ के उसका थोड़ा सा मतलब चेंज कर देता है, हल्का सा। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में जाएंगे, जब उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में ये जान लेंगे सारी चीजें। विकारी और अविकारी का अब अर्थ समझ लो। अगर तुम अर्थ समझ गए ना इस चीज का, इसका तुम मीनिंग जान गए, तो तुम्हारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। देखो, विकारी क्या होता है, विकारी डेफिनेशन को भूल जाओ, नीचे भूल जाओ, ये जो नीचे लिखा है इसको तो भूल जाओ, है ना। नियमों को ढलने पर परिवर्तन आ जाता है, ये वे विकारी। भाई नी डेफिनेशन नहीं याद रहती है, जिंदगी लगा लो तुम डेफिनेशन रटने में, अभी रट लो, 2 मिनट बाद भूल जाओगे। अब तुम अर्थ समझो कि ये शब्द है क्या। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश के कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें अर्थ ही पता नहीं होता है ना। तो जितनी भी स्पेलिंग रट लो, वो याद नहीं रहेगी फिर, क्योंकि तुम्हें उसका मीनिंग नहीं पता कि वो चीज है क्या एक्चुअल में, है ना। तो देखो, विकारी शब्द और अविकारी, इनको समझ लेते हैं अभी, मीनिंग समझो इसका, ये होता क्या है। देखो, विकारी शब्द जो होता है, विकार का मतलब होता है चेंज। विकार का मतलब होता है चेंज, और विकारी का मतलब हो गया चेंजेबल इंग्लिश में। ठीक है, मैं इंग्लिश का इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको इंग्लिश ज्यादा समझ आती है, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं, चेंजेबल। तो चेंजेबल का अर्थ क्या होता है, जिसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन।
ठीक है। और अविकारी का मतलब है कि जिसमें चेंज, अनचेंजेबल बोल सकते हो, अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील जिसे आप बोलते हो, अपरिवर्तनशील, है ना। ज्ञान और अज्ञान में जो डिफरेंस रहता है वही यहाँ पे काम कर रहा है, सेम, ठीक है। जैसे ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज होना, अज्ञान का मतलब नॉलेज ना होना, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तनशील नहीं होना, जो परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, आपके हिंदी ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना। अवयव, अवयव तो खैर इन्हीं को बोलते हैं, अविकारी शब्दों को, अविकारी शब्दों को अवयव शब्द बोलते हैं। ये आगे चल के आपको समास में भी पढ़ने को मिलेगा, तो इसको नोट कर लेना है अभी के अभी, ठीक है। देखो आपके ग्रामर के अंदर लिंग, वचन, काल, ये सारी चीजें तो होंगी। अब जब भी आपको वो शब्द दिख जाएं जो कि लिंग, वचन और काल के आधार पर चेंज हो जाएं, वो विकारी कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, है ना, ये परिवर्तन लिंग, वचन, ये देखो यहाँ पे भी लिखा है, परिवर्तन किसके आधार पे हो रहा है, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पे, आदि के कारण जो चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और जिसमें चेंज इन सब के आधार पे, इन सब के आधार पे चेंज नहीं आए ना, वो अविकारी शब्द होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लड़का है, तो लड़का को आप लड़की कर सकते हो ना, जेंडर चेंज कर सकते हो ना, इसका स्त्रीलिंग देखो यहाँ पे लड़की कर दिया है, बहुवचन में लड़के कर दिया, मतलब वचन के आधार पे भी इसका, बहुवचन क्या होता है, एक से ज्यादा जो जिसके लिए यूज करते हो आप, है ना, एक से ज्यादा लोगों के लिए जो शब्द यूज करते थे, लड़के, है ना, ज्यादा है तो लड़के हो गया, वचन के आधार पर चेंज हो गया। अब कारक लड़के ने और लड़कों से, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ये भी आपको चीज याद रखनी है। तो ये क्या है, ये आपके विकारी शब्द हैं जिनमें चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वचन, काल और लिंग के आधार पे या कारक के आधार पे, ठीक है। और वो शब्द जिनमें चेंज नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। इसमें आपके बहुत सारे शब्द आते हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि धीरे धीरे है, अब फॉर एग्जाम्पल बालक धीरे धीरे चल रहा है, तो ठीक है, धीरे के साथ धीरे धीरे लगा। अब जैसे हम बालिका बोल दिया, यहाँ पे ई की मात्रा लगा दी, तो इसके साथ हमने धीरे धीरे नहीं बोला या धीरा धीरा नहीं बोला, जैसे था धीरे का धीरे, वैसे का वैसा रखा, सेम एज इट इज, जैसा भी था ये, ठीक है। तो ये आपको चीज याद रखनी है, धीरे शब्द जैसे था वैसे का वैसा रहा। यहाँ पे काल चेंज हो रहा है, लिंग चेंज हो रहा है, वचन चेंज हो रहा है, ठीक है, और कारक भी चेंज हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। बस यहाँ पे चीज एक ही है, विकारी और अविकारी में आपको क्या देखना है, सिर्फ चेंज देखना है शब्द के अंदर। जिसके अंदर चेंज हो गया वो विकारी, जिसके अंदर चेंज नहीं हुआ वो अविकारी। सिंपल सी बात रहती है ये। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ, बड़ा आसान है ना। सिर्फ चेंज की ही तो बात हुई है, वैसे तो सब हर कोई बदल जाता है। देखो जब भाषा में दो शब्दों का प्रयोग होता है तब व्याकरणिक दृष्टि से उन्हें संज्ञा, सर्वनाम आदि रूप में समझा जा सकता है। इसी आधार पर इस शब्दों को दो भागों में देखो विकारी शब्दों की जब बात होती है ना, तो हिंदी के आपके जितने टॉपिक है मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे संज्ञा, संज्ञा शब्द क्या होते हैं आपको पता है, किसी का नाम हो सकता है ना, लड़का, लड़की, लड़का, लड़के, कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल राम, मोहन, श्याम, गीता, वो चेंज हो जा रहा है ना। राम की जगह गीता को रखोगे तो देखो गीता धीरे धीरे चलती है, गीता धीरे धीरे चलती है, ठीक है। अब गीता की जगह अगर मैं यहाँ पे गीता की जगह में अगर राम को रख दूं, तो राम धीरे धीरे चलता है। देखो कितनी चीजें चीजें चेंज हुई, राम भी चेंज हो गया, यानी ये आपका क्या है, ये आपका है संज्ञा शब्द। ये दोनों क्या है, गीता और राम, संज्ञा शब्द। और चलता चलती क्या है, तो क्रिया। यानी मैं अगर सिंपल सी बात करूं ना, तो संज्ञा। और विशेषण, वे तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। अब वह तेज दौड़ता है,
ठीक है, तो वह को मैं वे भी तो कर सकता हूं, वचन के आधार पे चेंज हो गया। और दौड़ता का दौड़ते हो जाएगा, दौड़ते हैं। ठीक है, तो क्रिया भी चेंज हो रही है, सर्वनाम भी चेंज हो रहा है और संज्ञा भी चेंज हो रही है। अच्छा, विशेषण को भी चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, याद रखो बस, ये लिख लेना जितने भी वाक्य हमने अभी लिखे। ठीक है, राम बहुत अच्छा व्यक्ति है, राम बहुत अच्छा है। ठीक है, लिख दिया ये। अब अच्छा, मैं यहाँ पे गीता रख दूं, राम की जगह अगर मैं गीता रख दूं संज्ञा के आधार पे, ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, जिसे आप नाउन कहते हो इंग्लिश वाले, सीबीएसई वाले। ठीक है, तो गीता बहुत अच्छी है, अच्छी है, गीता के लिए अच्छी बोलोगे ना, तो अच्छी क्या है, ये एडजेक्टिव है, जिसे कि आप हिंदी में क्या कहते हो, विशेषण कहते हो। अब देखो, जो क्या क्या टॉपिक हमने लिए, एक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द होंगे वो विकारी शब्द हैं सारे के सारे। दूसरा, सर्वनाम शब्द क्या है, वो भी विकारी होते हैं। तीसरा, विशेषण, अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरे, बुरी। ठीक है, विशेषण शब्द ये क्या है, जो विशेषता बताते हैं। ठीक है, वो बुरा है, अच्छा है, ये सारे चेंज हो जाते हैं। किसके आधार पे, संज्ञा के आधार पे, या यूं है वचन के आधार पे, काल के आधार, ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे विकारी शब्दों में आ जाएंगे, जो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं। ठीक है, इसके बाद क्रिया शब्द, चलता है, चलती है, दौड़ता है, दौड़ती है, दौड़ते हैं, अपने आप पता चल रहा है कि ये भी चेंजेबल है। तो क्रिया शब्द भी क्या होंगे, क्रिया मतलब वर्ब है ना, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, सर्वनाम मतलब, सर्वनाम को प्रोनाउन आप कहते हो, संज्ञा को आप क्या कहते हो, संज्ञा को कहते हो आप नाउन। ठीक है, याद रखो, ये सारे के सारे चेंजेबल हैं। लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, रही क्या है, एक क्रिया हो रही है। ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है, क्रिया है। ठीक है, रहे हैं वचन के आधार पे चेंज हो रहा है, लड़का का लड़के हो गया, लड़का। ठीक है, ये याद रखो कि ये चेंजेबल है, तो ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारी सारी चीजें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे सारे चेंजेबल हैं। सिंपल सी बात रही ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे अविकारी शब्दों को देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, अविकारी शब्दों को देख लीजिए। चलिए, वे शब्द जिनका प्रयोग मूल रूप से होता है। अब देखो, ये वही सारी डेफिनेशन होगी, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं पर काम की नहीं रहती है। सिंपल सी बात है, अविकारी मतलब अनचेंजेबल, अनब्रेकेबल, है ना, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वचन काल इत्यादि के आधार पे। देखो, संबंध बोधक, संबंध बोध करवाने वाले शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, विस्मय आदि बोधक शब्द, जैसे कि अरे, अरे वाह, ओहो, है ना। ठीक है, आह, किंतु, इत्यादि, और, मैं, आज, ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें धीरे धीरे, जैसे कि क्रिया विशेषण शब्द क्या होता है, जैसे कि आप क्या कहते हो यार, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं शायद, है ना, हाँ, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब वाले शब्द यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि धीरे धीरे, ये आज भी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, धीरे धीरे, बहुत, ऊपर, नीचे, ये सारे एडजेक्टिव हैं, है ना, इनको आपको पता होना चाहिए। देखो, इन शब्दों को जैसे भी वाक्य में यूज करूँ ना, हमने धीरे धीरे को तो यूज किया, राम धीरे धीरे आता है, गीता धीरे धीरे आती है, ये चेंज हुआ नहीं हुआ, धीरे धीरे का धीरे धीरे रहा, तो जेंडर कोई सा भी बदला हो। वे धीरे धीरे आ रहे हैं, वह धीरे धीरे आ रहा है, वचन भी चेंज हो रहा है पर धीरे धीरे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेंटेंस में, वाक्य में यूज करना है शब्द, तब इसका सही पता चलेगा। ठीक है, वह आज आएगा, वह आज आएगी, है ना। देखो, आएगा और आएगी चेंज हो गया पर आज नहीं हुआ, वे आज आएंगे, वह का वे भी हो सकता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। ठीक है, और राम और श्याम आएंगे, गीता और सीता आएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। इत्यादि, राम, गीता इत्यादि आएंगे, श्याम, सीता इत्यादि आ रहे हैं, है ना, सिंपल सी बात है। सब कुछ मतलब, ये सारे शब्द क्या हैं, ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। अरे शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है, समुच्चय बोधक है, ये और वगैरह। ठीक है, ये संबंध बोधक भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, सिंपल सी बात रही ये सारे शब्द हैं जो चेंज नहीं होते हैं।
अविकारी शब्दों को अवयव शब्द भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में ना बोलता है कि अवयव शब्द क्या है, अवयव, ठीक है, अवयव शब्द, या अव्यय भी कर देते हैं इसको कई लोग, अव्यय, अव्यय नहीं होता है, अवयव होता है, ठीक है, वह यहाँ पे आधा, ठीक है, क्लियर, सिंपल सी बात रही ये। ओके, तो इतनी सी बात रही इस टॉपिक की। तो आपके विकारी और अविकारी शब्दों का मतलब है कि जहाँ पे चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात रही ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको लॉक लगा दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो देखो, अब बात करते हैं रचना के आधार पे शब्द भेद या व्युत्पत्ति जिसे आप कहते हो, व्युत्पत्ति। देखो, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उत्पत्ति मतलब स्रोत के आधार पे 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 5वां हो गया उसमें संकर शब्द, ये हमने डिस्कस कर लिया, याद रखो, नोट कर लो बार बार, ठीक है। व्युत्पत्ति की बात हुई है, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति की बात हुई, इसको हम रचना भी बोल देते हैं। रचना के आधार पे, रचना के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? तो हमने जी बोला था 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया रूढ़, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। दूसरा यौगिक, अब इसमें तो डेफिनेशन नहीं है भैया, डेफिनेशन मैं लिखवाता कम हूं, ठीक है। तीसरा कौन सा है? योग रूढ़, योग रूढ़, सिंपल सी बात रही है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको, जैसा कि हर एक हिंदी सीरियल में होता है, 2 भाइयों के बीच उनकी पत्नियों के द्वारा दीवार खड़ी कर दी जाती है। यहाँ पे भी आपको कुछ वैसी ही दीवार खड़ी करनी है और उनको तोड़ के रख देना है। वहां पे भाइयों को तोड़ा जा रहा होता है, यहाँ पे आपको शब्दों को तोड़ना है, ठीक है। देखो, रचना के आधार पे शब्दों को क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? पहला काम, इनको तोड़ना है, ब्रेक करना है। ब्रेक क्या करना है? आरी ले लो, है ना, कुछ भी ले लो। अरे वो आरी है वाला सीन याद आ गया मेरे को, ठीक है। आरी है, हाँ है, तोड़ दो इसको। मैंने जब पहला ही शब्द उठा लिया, मिला, ला, बीच से तोड़ दिया, आरी लगा दी, मिल गया ला और ला, ठीक है। इसको तोड़ते हैं, चलो। गंगा और जल, गंगा प्लस जल, ठीक है, तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। देखो, जब भी तोड़ोगे, है ना, जब भी तोड़ोगे तो देखना कि उसके अंदर से मटेरियल क्या निकल रहा है, किस टाइप का मटेरियल निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मटेरियल निकला, बट वो काम का नहीं है। यहाँ कुछ मटेरियल निकला, ये काम का है, ठीक है। काम का क्या है? इसमें गंगा है, इसमें जल है, मतलब शब्द यहाँ पे मिल रहे हैं। इसको तोड़ा, इसमें कोई शब्द मिल ही नहीं रहा है ढंग का, है ना, ला ला, है ना, वही, हाँ ठीक है, ठीक है। कलम को तोड़े तो कल प्लस माँ हो गया। या इस साइड देखो, कुछ ढंग का नहीं मिला, चींटी को तोड़ा, चींटी, तो एक साइड ची हो गया, एक साइड टी हो गया। मतलब क्या है भैया इस चीज का? रूढ़ शब्द वे शब्द है जिनको तोड़ने पर उनके सार्थक शब्द नहीं मिलते। सार्थक मतलब जब तोड़ दोगे ना, जो 2 टुकड़े हो जाएंगे, जो टुकड़े हो गए, उन दोनों के सार्थक शब्द नहीं मिलेंगे, है ना। दीमक, तो दीम, दीम और जमा क, दीम और जमा क, ये तो कोई सार्थक शब्द है क्या? नहीं है। इसका कोई अर्थ होता है, मीनिंग है? नहीं है। बस यहाँ पे किसको याद रखना है? एक तोड़ना है, एक तो आपको तोड़ने को याद रखना है कि तोड़ना है शब्दों को। दूसरा इसमें क्या ढूंढना है? मीनिंग ढूंढना है। जहाँ पे मीनिंग ना मिले ना, अगर मीनिंग ना मिले तो वो क्या होंगे? रूढ़ शब्द, ठीक है। समझ गए? समझ गए? याद रखो, रूढ़ शब्द क्या होंगे? जहां पे आपको मीनिंग, अर्थ ना मिले, अर्थ ना मिले, समझ गए। धन, तो ध और ना में तोड़ दिया, ध प्लस ना, कोई अर्थ बना इनका? ना ध का अर्थ रह गया, ना का रह गया। मत को तोड़ दिया, म प्लस त, कोई अर्थ मिला? ना, ठीक है। ये वो दीवार है जो 2 भाइयों के बीच खड़ी हो गई, अब इनका कोई अर्थ नहीं रह गया यहाँ पे, ठीक है। पर कुछ एक भाई समझदार होते हैं, उनको तोड़ भी दो ना तो एक दूसरे के प्रति लॉयल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई ये जो बीवी आई है, ये अभी आई है, और ये भाई जो है ना, हर सुख दुख में इसके साथ था,
पहले से, है ना। खैर ये मजाक की बात रही है, हिंदी सीरियल की बात। मेरे को जब भी हम छेड़ते हैं इस तरह का टॉपिक, मेरे को हिंदी सीरियल का एग्जाम्पल सबसे पहले याद रहता है माइंड में, ठीक है। हाँ ठीक है। गंगा जल की बात करें, अब इनको तोड़ रहे हैं हम। यौगिक शब्दों की बात करें, रूढ़ में तो देखो हमें मतलब कोई मीनिंग, अर्थ अर्थ नहीं मिला, किसमें, रूढ़ में। बट यौगिक में अब क्या होगा, अर्थ मिलेगा, अर्थ दोनों साइड मिलेगा। जैसे कि गंगा, गंगा प्लस जल, तो गंगा जल को बीच से तोड़ दिया तो एक गंगा बच गया, एक जल मिल गया। तो जल का भी अर्थ है, गंगा का भी अर्थ है। राज का राज होता है, मतलब राज करना, घर पे किसका राज होता है, भैया तुम्हारी बीवी का राज है, ठीक है ना, है ना, तुम्हारे बाप का राज है, हम बोल देते हैं कई बार, आजकल तो बीवी का राज चल रहा है, ठीक है। राजनेता, राज प्लस नेता, बुद्धि और मान, ठीक है, दोनों का अर्थ होता है राज और कुमार। बैकग्राउंड नॉइस पे नहीं जाएंगे कोई भी, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पे, कुछ लड़के हैं जिनको मतलब ठीक है रहता है ना, फुकरापंती, है ना, क्या कहते हैं आप, आपकी भाषा में कहें तो छपरीगिरी, हाँ कुछ ऐसा ही वर्ड, ठीक है। रसोई घर की बात करें तो रसोई और घर, रेल और गाड़ी, ये रेलगाड़ी साथ में क्या है, संकर शब्द है ना। रेलगाड़ी जब भी आपको दिखे ना तो ये संकर शब्द है। संकर शब्द क्या, जो दो भाषाओं से मिलके बना होता है। रेल प्लस गाड़ी, ये हमने डिस्कस किया था। रेल इंग्लिश का, है ना, ये इंग्लिश का, ये हिंदी का, ठीक है ना। राइटिंग तो बीच बीच में मेरी चली जाती है ना। विद्यालय, विद्या जमा आलय, हिमालय, हिम जमा आलय, ये संधियों में हम यूज करते हैं, है ना। कई बार तो जैसे उपसर्ग, उप जमा सर्ग, है ना। मिठास, मीठा जमा आस, वो सारे क्या हैं, वो सारे के सारे यौगिक शब्द हैं। सामाजिक, समाज और इक शब्द, है ना। गौ और शाला, दुर जमा जन, है ना, दुर, दुर प्लस जन, तो दुर का मतलब बुरा होता, जन का मतलब मनुष्य, आदमी, जन, व्यक्ति, ठीक है। सिंपल सी बात रही ये। यौगिक शब्द वो जिनको तोड़ने पर सिर्फ अर्थ मिला, रूढ़ शब्द वो जिनको तोड़ने पर अर्थ नहीं मिला। अब बचता है योग रूढ़, इसका तीसरा पार्ट, उसको भी डिस्कस कर लो। आप बोलोगे ना कि तीसरा पार्ट कहाँ गया, वो आगे है अभी, देखो योग रूढ़। अब देखो अर्थ तो यहाँ पे भी मिलेगा, बट ये किसी विशेष तौर पे लिया जाएगा, और विशेष तौर पे अगर आपने, सॉरी विशेष की स्पेलिंग गलत लिख दी, अगर आपने कौन सा समास पढ़ा है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास पढ़ा है ना, सिंपल सी बात है, वो तो सारे एग्जाम्पल योग रूढ़ हैं उसके। जैसे कि दशानन है, दश है आनन जिसके, किसी को याद आ रहा है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका। तो देखो बीच में तोड़ने से मतलब तो मिल जाएगा, इसको बीच से तोड़ा, नील और कंठ, मतलब तो मिल गया, पर किसी विशेष पर्सन के लिए ले रहे हैं हम, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ले रहे हो आप, तो वो बहुव्रीहि समास में पढ़ते हो। कहाँ पे पढ़ते हो ये सारी चीजें, बहुव्रीहि समास में पढ़ते हो। बहुव्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल योग रूढ़ कहलाएंगे। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात भगवान श्री हनुमान जी की बात हो रही है। पंकज, पंक में खिलने वाला, पंक में जन्मा हुआ, पंक माने कीचड़, पंक का मतलब होता है कीचड़, ज का मतलब है जन्मा हुआ, तो कीचड़ में खिला हुआ, जिसे आप कहते हो कमल, कीचड़ में ही कमल खिलता है ना। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, है ना, ठीक है। हाँ, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला कौन, भगवान श्री रुद्र, है ना, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर, शंभु, जो भी नाम आप देते हो प्यार से, ठीक है, शंकर, है ना, भगवान शिव, जो भी नाम लेते हो भगवान शिव के लिए बोलते हैं हम मृत्युंजय मंत्र, ठीक है। दशरथ, है ना, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, भगवान शिव की बात हो रही है। दशरथ आई थिंक किसको बोलते हैं, इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। दशरथ, है ना, भगवान, उनके राम जी के पिता का नाम था राजा दशरथ। दश, दस है रथ जिनके, है ना। अब है किनके ये आप पता कर लेना एग्जैक्ट, मुझे ये शब्द किसको यूज करते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। दशरथ की बात हो रही है जहां तक मुझे ये लग रहा है। घनश्याम श्री कृष्ण को बोला जाता है गिरिधारी, गिरी को धारण करने वाला, है ना। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमने कहाँ पे देखे थे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमने
उसमें देखे हैं बहुव्रीहि समास में, देखो तोड़ने पे अर्थ मिलेगा, बट मिलेगा किसके लिए, किसी विशेष पर्सन के लिए, है ना। जैसे पंकज, महावीर, दशानन की सारे टॉपिक हमने सारे के सारे ये चीजें डिस्कस कर ली, है ना। चलिए यहाँ पे भी देखो यौगिक, अब देखो यह वही डेफिनेशन लिखी है यौगिक और योग रूढ़ होता क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन आपको यौगिक और योग रूढ़ में होगी। क्यों, क्योंकि दोनों में अर्थ तो होता है, पर योग रूढ़ में विशेष के लिए लिया जाता है, सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को, देखो विशेष के लिए, मतलब सिंपल सी बात है, बहुव्रीहि वाला आप याद रखो भैया, पंकज, दिनकर, अग्रगण्य, वंशीधर, ये सारे वही एग्जाम्पल है, दशानन, महावीर, महात्मा, है ना, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, किसी के लिए भी आप प्रयुक्त कर देते हो ये सारी चीजें। तो देखो बस ये वही चीज है, आपको पता रखना है कि राजपुरुष, राजपुरुष मतलब सामान्य अर्थ की बात हो रही है, हिमालय, हिमजमालय सामान्य शब्द है, सामान्य अर्थ के लिए इसको यूज में लेके जा रहे हो आप, देवदूत, देव जमा दूत, है ना, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी विशेष व्यक्ति पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा है। तो बस वही की वही सारी बातें हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो कर देना, ये ले लो, बाकी आप देख लो यहाँ पे, है ना। 10 है मुख, 10 है मुख जिनके रावण, मतलब रावण के लिए इसको यूज किया, ठीक है। तो रावण के लिए यूज हुआ, तो ये योग है, और साथ में रूढ़ भी है, किसी विशेष के लिए, रूढ़ का मतलब किसी विशेष के लिए, योग भी है, ठीक है। योग तो है ही है, बट किसी विशेष के लिए है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बाकी आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, विकारी अविकारी शब्द का पता चला हो, विकारी मतलब चेंजेबल, अविकारी मतलब अनचेंजेबल, ठीक है। रूढ़ तोड़ने पर अर्थ नहीं मिलेगा, यौगिक में अर्थ मिल जाएगा दोनों भाग में, और योग रूढ़ में अर्थ तो मिलेगा पर किसी तीसरे पर्सन के लिए, किसी विशेष पर्सन के लिए। सिंपल सी बात रही ये। तो ये आपके पूरे टॉपिक का सार रहा आज का। और चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और मैं भी अभी उठा ही हूँ, और बाकी काम, बाकी की दिनचर्या शुरू हो जाएगी। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।